लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र के सलारगंज गांव में युवक की हत्या हो गई, जहां पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गर्लफ्रेंड ने उसकी हत्या की है। दोनों किराए के कमरे में रहते थे। घटना के बाद गर्लफ्रेंड अपने 2 बच्चों के साथ घर में ही बैठी रही। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। युवक की पहचान देवरिया निवासी सूर्यप्रताप सिंह के रूप में हुई है। यूपी में लखनऊ एयरपोर्ट पे कोका कोला कंपनी के चार्टर अकाउंटेंट कम फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की मौत हो गई। उन्हें शनिवार रात दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, जहां कैब जाम के फंसने की वजह से काफी देर हो चुकी थी। वो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भागकर काउंट की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान वो गिर पड़े और फिर उठ नहीं पाए। लखनऊ में सुबह के समय एयर पोल्यूशन लगातार बना हुआ है, जहां आज कई इलाकों में AQI 200 से 250 के ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि ऑरेंज जोन में आता है। तालकटोरा का AQI 262 और अलीगंज में 237 तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 3 दिन से गिर रहा था, लेकिन रविवार रात ये सामान्य रिकॉर्ड किया गया। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी ये पसंद था। उन्हें ये गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखाया। इंडिगो एयरलाइंस का संकट हाईवे यात्रा करने वाले लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है, जहां कई पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। वही इंडिगो की फ्लाइट्स में भारी रुकावटों के बीच अन्य एयरलाइंस की टिकट की कीमतों में अचानक बड़ी तेजी आ गई है, जिसे रोकने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पूरे देश में घरेलू हवाई किराए पर एक लिमिट लगा दी है। ये लिमिट रूट की लंबाई के आधार पर 7,500 रुपये से 18,000 रुपये तक है। भारत सरकार बिजली के बिल को कम करने और बिजली का सही इस्तेमाल करने के लिए पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का बड़ा प्रयोग करने जा रही है। ANI को दिए गए इंटरव्यू में बिजली मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी शशांक ने बताया है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां AI की मदद से चोरी वाले इलाके आसानी से पकड़ सकेंगी और तकनीकी समस्याओं को जल्द ठीक कर सकेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बक्सर के नवानगर क्षेत्र का दौरा किया, जो औद्योगिक इकाइयों और पॉक्सिको बॉटलिंग यूनिट का निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। नवानगर को औद्योगिक हब बनाने की योजना के तहत उन्होंने 102 करोड़ के SEZ मुख्य और 10,000 रोजगार की संभावना का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद की आज पर पश्चिम बंगाल की राजनीति सुलगाई जा रही है, जहां तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखी। इसने पूरे देश में एक बार फिर से सांप्रदायिक राजनीति को हवा दे दी है। हालांकि जिस अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर पश्चिम बंगाल के साथ देश गरमा रहा है, उस बाबरी मस्जिद के एवज में मिली जमीन पर उसी नगरी में मस्जिद का शिलान्यास 6 साल से भी संभव नहीं हो पाया है। पिछले महीने अमेरिका के दौरे पर गए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत की थी। ये शिकायत उस बात को लेकर थी कि UAE सूडान को हथियारों की सप्लाई कराए, जिससे सूडान में हजारों लोगों की हत्याएं हो रही। इस शिकायत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जया बच्चन का पैप्स के साथ साथ पब्लिक के प्लेस में लोगों के साथ भी रवैया कुछ सही देखने को नहीं मिलता है। अब उसी क्रम में रेखा का भी नया शुमार हो रहा है। उनका एक वीडियो सामने आया है, जो कि एयरपोर्ट का है। वो वहां एक महिला को धक्का देती नजर आई है और उनसे उनकी तुलना राज्यसभा सांसद से होने लगी है।